जय साईं राम एवरीवन। वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही सुंदर सा अनोखा सा साईं अनुभव। बात है 19 अक्टूबर 2023 का। मैम कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पोस्ट में देख रही थी और साईं संदेश में सुन रही थी, जहाँ बाबा उन्हें बार बार कह रहे थे कि इस गुरुवार मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो एक दिन मैम सपना देखती हैं। वो देखती हैं कि वो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट गई हैं, वहाँ साईं बाबा भी हैं। बाबा उनके लिए, मतलब मैम और उनके दोस्त के लिए, मछली ऑर्डर करते हैं, खाने देते हैं दोनों को। और मैम ने हकीकत में तब नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। तो सपने में ही मन बाबा से कहती है, पूछती है कि बाबा, आपने तो, आपके लिए ही तो मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, पर आप मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? ठीक है। तो जो मेरे साईं परिवार के नए सदस्य हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैम ने नॉनवेज खाना क्यों छोड़ दिया था या फिर साईं बाबा ने मैम को नॉनवेज खाने से मना क्यों किया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। वो वाला अनुभव बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा अनुभव है। एपिसोड 102 प्लीज़ चेक कीजिएगा। तो उस दिन सपने में बाबा को देख कर ना उनके मन में भक्ति नहीं आया। होता है ना कि जब हम सपने में साईं बाबा को देखते हैं, हम बहुत भावुक हो जाते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है कि साईं बाबा हमारे सपने में आए थे। पर मैम के साथ उस दिन ना वैसा नहीं हुआ। अब उस दिन जब वो ऑफिस से शाम को घर लौट रही थी, करीब 7:30 बजे, उनके ऑफिस से थोड़ा आगे उन्हें एक बूढ़े बाबा दिखे। वो बूढ़े बाबा ना बहुत मुश्किल से चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, बहुत बूढ़े थे। और उस बूढ़े बाबा को देख कर ना मैम को बहुत दया आया। पर मैम तमिलनाडु में जॉब के थ्रू गई है, वहाँ रहती हैं, उनको तमिल बोलना नहीं आता। तो उस बूढ़े बाबा से बात करके वो कुछ हेल्प करे, वो भी वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन्हें तमिल आता नहीं है। तो मैम ने नोटिस किया ना कि उनके पैर में ना चोट लगा था, जिसके लिए वो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। मतलब आपका एक कदम तो उनका मतलब आपका 10 कदम तो उनका, उस बूढ़े बाबा का एक कदम, इतने धीरे धीरे वो चल रहे थे। और उनका जो दूसरा पैर था ना, वो भी ठीक नहीं था। ठीक है। तो मैम ने अपने टीम लीडर को फ़ोन किया और रिक्वेस्ट किया कि जहाँ मैम है उसी जगह पे आए। और जब उनके टीम लीडर वहाँ आते हैं तो मैम ने उनसे कहा कि जो सामने जो बूढ़े बाबा हैं ना, उनसे वो तमिल अगर है तो उनसे बात कीजिए, पूछिए कि क्या वो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो हम ले जाएंगे। ओके। तो पूछने में जवाब आया बूढ़े बाबा से कि हाँ, वो हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। तब मैम ने कहा कि चल के जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। मैम उनके लिए एक ओला बुक करने के लिए, मतलब ओला बुक कर रही थी। तो मैम ने कहा कि टीम लीडर से आपकी कहिए पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए हम ओला बुक कर रहे हैं। तो वो बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं, ओला बुक करने की ज़रूरत नहीं, वो नज़दीक साइडापेट एक जगह है, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो वहीं पे चले जाएंगे। अब जो टीम लीडर थे उनको लेट हो रहा था तो वो चले गए। पर मैम को बूढ़े बाबा को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो हेल्प करना चाहती थी बूढ़े बाबा को। मतलब होता है ना कि वो, उनको वैसे हालत में, एक बूढ़े बुजुर्ग इंसान इतनी धीरे धीरे चल रहे, पैर में चोट लगा है, उस हालत में मैम उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मैम रुक गई। तो मैम ने फिर से पूछा उनको, मे बी इशारे से, क्योंकि उनको तो तमिल बोलना नहीं आता ना। तो मैम ने पूछा समहाउ कि आप कुछ खाना चाहते हैं? तो जवाब आया हाँ, इडली। फिर मैम ने उनके पैर को सामने से देखा तो वो बताती है ना कि अगर हम अदरक को कूट देते हैं कैसा होता है, क्रश हो जाता है ना। तो वैसे ही उनके पैर का एक उंगली हो चुका था, मानो कि कोई भारी चीज़ गिर के चोट लगी होगी, तो मतलब क्रश हो चुका था। गॉड, खून निकल रहा था। ठीक है। बहुत ख़राब हालत था। तो मैम ने ना उनके लिए इडली, पानी बॉटल लाया, फिर बैंडेज, डेटॉल, जो भी ज़रूरत है, वो ऑइंटमेंट, वो सब ख़रीद के मैम लाती हैं ताकि अच्छे से ड्रेसिंग कर सके। मैम ने खाना लाकर बूढ़े बाबा को दिया। और जब बूढ़े बाबा खाना खा रहे थे तब मैम उनका पैर ड्रेसिंग कर रही थी। ठीक है। तब वो देखती है कि उनका जो दूसरा पैर है ना, वो पूरी तरह पक चुका था, पस निकल रहा था। ठीक है, पैर से। और मतलब अगर कोई डॉक्टर देखता उस पैर को तो डॉक्टर कहता कि ये पैर किसी काम का नहीं है, इसे काटना पड़ेगा। ठीक है। मतलब
इतना बेकार हाल हो चुका था उस पैर का, बूढ़े बाबा का। एक पैर में तो चोट, भयंकर चोट, और दूसरे पैर से पूरा पस निकल रहा था। मतलब यू अंडरस्टैंड राइट, कैसा मतलब भयानक सा एक हाल हो चुका था पैर का। तो मैम बताती हैं कि जनरली अगर ऐसे किसी के पैर पक जाए, पस निकले, तो ना एक बैड स्मेल आएगा, ठीक है। तो मतलब कोई होता है ना कि मक्खी भिन भिन आते हैं, जनरली वी नो, पर इनके साथ ना ऐसा नहीं था। तो मैम ने ना बहुत मतलब इतना पस उनके पैर से निकल रहा था पर कोई भी बैड स्मेल नहीं था। तो मैम बहुत प्यार से उनके दोनों पैर का ड्रेसिंग करती है, बैंडेज लगा देती है, और तभी ना वो मन ही मन सोचती है, बाबा से कहती है, मतलब मैम ड्रेसिंग कर रही थी उस बूढ़े बाबा की, और बाबा से मन ही मन बात कर रही थी कि बाबा आप जैसे कुछ रोगी का ध्यान रखते थे, सेवा करते थे, आज मैं भी कर रही हूँ, देखिए, ठीक है। तो एक्चुअली ना मैम को बूढ़े बाबा की सेवा करके बहुत अच्छा लगा, और वो कहती है ना कि बाबा आप सब जीव में वास करते हैं, तो आप इस बूढ़े बाबा के माध्यम से मेरी सेवा भी ग्रहण कीजिए, ठीक है। कितनी प्यारी इनकी थॉट्स है, राइट। पहले तो सच में कि बाबा जी ने भागोजी शिंदे का बहुत सेवा किया था। जब गांव में कोई सभी ने उन्हें अछूत कह के हटा दिया था, बाबा ने द्वारका माई में उनको रखा था, और बाबा उनको सेवा करते थे, और बाद में बाबा उनके हाथ से सेवा भी लेते थे। बाबा का प्यार इतना ही था, जिन्हें हम इग्नोर करते हैं बाबा उन्हीं को अपने पास रखते हैं, राइट। बाबा इतने दयालु हैं। तो मैम को भी उस दिन बहुत अच्छा लगा था उस बूढ़े बाबा का सेवा करते करते, और वो मन ही मन बाबा से कहते कि बाबा आप सब में विराजमान है, तो इस बूढ़े बाबा की जो मैं आज ड्रेसिंग कर रही हूँ ना, जो सेवा कर रही हूँ, आप इनके माध्यम से आप मेरी सेवा ग्रहण कीजिए। सच अ ब्यूटीफुल थॉट, राइट। अब ड्रेसिंग करने के बाद वो जो बैंडेज वगैरह जो भी था मैम ने उस बूढ़े बाबा को दे दिया, पर वो घर जब लौट के आई ना, तब भी उनको चैन नहीं था। वो कंटिन्यूअसली सोच रही थी कि पता नहीं बूढ़े बाबा क्या कर रहे होंगे, कैसे चल रहे होंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे। और वो बाबा से मन ही मन कहते कि बाबा अगर वो बूढ़े बाबा मुझे कल भी मिल जाते हैं ना, तो ऐसे करके अगर 2-3 बार मुझे वो बूढ़े बाबा मिल गए, तो मैं रोज़ ऑफिस से लौटते वक्त उनके पैर की अच्छे से ड्रेसिंग कर दूंगी, ताकि कुछ सुधार आए, ठीक हो जाए उनका पैर। ये मन ही मन वो सोच रही थी। अब सोचते सोचते वो सो गई। सुबह ऑफिस के लिए वो निकली। ऑफिस पहुंचने के बाद वो ऑफिस पहुंच गई, पर वहाँ पे भी उस दिन भी वो कंटिन्यूअसली उस बूढ़े बाबा के बारे में ही सोच रही थी। सारा दिन ऑफिस का निकल गया, तो ऑफिस के बाद वो शाम को जब घर लौट रही थी, तब उनकी टीम लीडर ने उन्हें फिर मतलब टीम लीडर से वो फिर से मिली, और तब उनके टीम लीडर ने उनसे पूछा कि अरे मधु, मैम का नाम मधु है, ठीक है। तो पूछा कि मधु कल उस बूढ़े बाबा को तुमने कहाँ छोड़ा? तो मैम ने कहा कि मैंने ना कल उन्हें वो एटीएम के पास छोड़ के आई। तो मतलब मैम जहाँ पे उस बूढ़े बाबा का ड्रेसिंग कर रही थी ना, वो एक एटीएम के सामने था, ठीक है। तो मैम कहती है कि मैं तो उन्हें कल एटीएम के पास छोड़ आई। तब उनके टीम लीडर जो थे वो पूछते हैं कि वही छोड़ दिया था या कुछ टाइम तुम उनके पास थी? तो मैम ने पूछा क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो? तो फिर से वो पूछते हैं कि बोलना, क्या तुमने कल उनके पैर को कुछ किया, कुछ कर रही थी क्या उस बूढ़े बाबा के पैर के साथ? तो मैम ने पूछा कि आपको कैसे पता चला, आप तो कल उस वक्त नहीं थे जब मैं उनके पैर का ड्रेसिंग कर रही थी, आपको कैसे पता चला कि मैं उनके पैर के साथ कुछ कर रही थी? तो वो जो टीम लीडर है ना, वो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो कहते हैं कि अरे मैंने सपने में देखा कि वो बूढ़े बाबा जो थे ना, वो बूढ़े बाबा नहीं, वो एक्चुअली साईं बाबा थे। मैं सपने में देख रहा था कि तू ना एटीएम के सामने साईं बाबा के पैर में ड्रेसिंग कर रही थी। तो मैम ने बताया कि अरे सच में आपने ऐसा देखा? तो उनके जो टीम लीडर थे वो कहते कि हाँ मैंने देखा। एक्चुअली बात ये है, मैम बताती है कि मैम हमेशा ना साईं बाबा है, साईं बाबा ये चमत्कार करते हैं, वो चमत्कार करते हैं, मैम सारा दिन ही साईं बाबा करती हैं। तो इनके जो ये टीम लीडर थे ना, वो उन्हें चिढ़ाते थे बाबा के नाम पे कि हाँ हर जगह तुम साईं को देखती है, हर जगह तुम साईं बाबा को देखती है, हर जगह तेरे बाबा चमत्कार करते हैं, मजाक उड़ाते थे। पर जब देखिए मतलब
इत्तेफाक कहूँ क्या, बाबा का चमत्कार, चमत्कार ही है ये, इत्तेफाक नहीं है, चमत्कार है, मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया है। कि बाबा का महिमा देखिए, लीला देखिए कि जब मैम ड्रेसिंग कर रही थी बूढ़े बाबा के पैर का, तब वो टीम लीडर वहाँ पे नहीं थे। तो टीम लीडर को वो सपने दिखाने का अर्थ बाबा का यही है कि तुम मेरी बेटी को जो कहते हो बार बार कि साईं बाबा करती है, साईं बाबा करती है, तो देखो मैं हूँ, मैं उसके साथ ही हूँ, उसके पास ही हूँ। ये बाबा ने टीम लीडर को समझाया होगा, राइट। और इधर देखिए मैम ने कहा था बाबा को मन ही मन कि बाबा आप मैं इस बूढ़े बाबा के पैर की ड्रेसिंग कर रही हूँ, मैं जो इनकी सेवा कर रही हूँ, मेरी सेवा आप इनके माध्यम से लीजिए। मतलब आप इस बूढ़े बाबा में आइए, बैठिए, समाइए, और मैं जो इन बूढ़े बाबा का सेवा कर रही हूँ, ये सेवा आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप सब में विराजमान हैं। तो देखिए, हमने सच्चरित में भी पढ़ा है, हमने बाबा की वाणियाँ सुनी हैं, जहाँ पे बाबा कहते हैं कि मैं सब में हूँ, मैं हर जीव जंतु, लिविंग नॉन लिविंग सब में हूँ। और देखिए, ये जो सपना था, ये जो मैम का सेवा था, उस बूढ़े बाबा को जो मैम ने सेवा किया, तो बाबा ने यही फिर से दिखाया कि हाँ, मैं हर जगह हूँ, मैं सब में समाया हूँ। तुम किसी भी दलित पीड़ित को सेवा करोगे तो वो सेवा मुझ तक पहुँचती है। एंड वंस अगेन, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि हर अनुभव कुछ ना कुछ सीख दे के जाती है। ये मेरा आई थिंक ये एपिसोड 103 है, तो 103 मैंने आज का लेके अनुभव सुनाया है आप सभी को। अगर आप शुरुआत से लेके आज तक का अनुभव सुनेंगे तो हर अनुभव अलग किस्म का है, और हर अनुभव से सीख अलग अलग मिलता है, राइट। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना सुंदर 2 अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और आप सभी से कहूँगी, अगर अनुभव सुनने में अच्छा लग रहा है, आप पसंद कर रहे हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें इस वक्त अपने लाइफ में होप की ज़रूरत है, जिन्हें ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि भगवान हमारे साथ है। और ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो साईं से जुड़ा हुआ हो या आपकी प्रिय देवी या देवता के अलौकिक घटना से जुड़ा हुआ हो, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे इस चैनल पे, हमारे चैनल मेरे साईं में अपलोड करने में बहुत खुशी मिलेगी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट ID, ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक मेरे साईं परिवार से जुड़े नहीं हैं, किस बात के लिए इंतज़ार है, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।